एक बार फिर से यमुनानगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। हुआ यूं कि जब बदमाशों को ढाबे में मना कर दिया कि आपको गाड़ी में खाना नहीं दिया जाएगा, तो इसके बाद जो बदमाश थे ये नशे में धुत थे और इन्होंने जो ढाबा है उसको तहस नहस कर दिया। गाड़ी से ढाबे पर एक के बाद एक वार किया और इसके बाद ढाबे को जो है वो तहस नहस कर दिया। तो जो ये चार बदमाश थे, ये चारों बदमाश गाड़ी में सवार थे और ये गाड़ी में शराब पी रहे थे। तो इन बदमाशों ने ढाबा संचालक को बुलाया और ये कहा कि उन्हें गाड़ी में ही खाना दिया जाए, लेकिन इसके बाद जब ढाबा संचालक ने मना किया कि आपका जो ऑर्डर है वो गाड़ी तक नहीं पहुंचेगा, आपको ढाबे के अंदर आना पड़ेगा। इसके बाद जो चारों बदमाश थे जो नशे में धुत थे, ये इतने गुस्सा गए कि इन्होंने एक के बाद एक गाड़ी से ढाबे पर कई वार कर दिए, ढाबे पर ताबड़तोड़ वार किया और इस दौरान ढाबा तहस नहस हो गया, काउंटर भी टूट गया और वहां पर जितना भी सामान रखा था वो सारा सामान टूट गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज ली जा चुकी है और पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। लेकिन ये बड़ा मामला है। यमुनानगर में आए दिन बदमाशों का आतंक देखने को मिलता है, चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। एक बार फिर से यमुनानगर नेशनल हाईवे पर स्थित पंजाबी ढाबे पर ये जो बदमाश है इनका आतंक देखने को मिला है। हालांकि जो लोग हैं वहां पर जब गाड़ी से हमले किए गए, गाड़ी से कई वार किए गए ढाबे के ऊपर, जो लोग थे वहां पर डर गए, हड़कंप मच गया और ये लाजमी भी है क्योंकि जो गाड़ी में जो नशे में धुत थे वो बहुत ही गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उन्हें गाड़ी में खाना नहीं दिया गया। छोटी सी बात, मामूली सी बात, इतनी सी बात कि सिर्फ गाड़ी में इन जो नशा कर रहे थे, जो नशे में धुत थे, शराब पी रहे थे, इन्हें नशेड़ी ही कहा जाएगा क्योंकि ये नशे में चूर हुए थे। और जब इन्हें कहा कि इन्हें गाड़ी में ही खाना दे दें, तो जब मना किया गया तो उसके बाद ये गुस्सा गए और उन्होंने जो ये ढाबा था, ढाबे को चकनाचूर कर दिया। तस्वीरों में आप देखिए कि आखिरकार किस तरीके से ढाबे को चकनाचूर किया जा चुका है। ढाबे में सामान जो है वो तहस नहस है, ढाबे में सारा सामान टूट गया है। और इसके बाद जब ढाबा संचालक और कुछ लोग वहां पर भाग खड़े हुए तो इन लोगों ने डंडे भी निकाल दिए थे, तलवारें भी निकाल दी थी इनको मारने के लिए। नशे का देखिए, नशे में इस तरह से ये चूर हुए थे कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिरकार कितना नुकसान होगा ढाबा संचालक को और कितना नुकसान हो भी चुका है। हालांकि आप तस्वीरें देखिए, बोतलें पड़ी है, कुर्सियां सारी टूटी पड़ी है, वहां पर सामान तहस नहस हुआ है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी हुई है, फुटेज ले ली गई है। लेकिन आप देखिए जो पंजाबी ढाबा है, यहां पर आसपास लोग भी मौजूद हैं क्योंकि जब ये घटना हुई तो आसपास हड़कंप मच चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए क्योंकि हर कोई वहां पर इस खौफनाक मंजर को देखकर जो है वो सभी डर गए थे वहां पर। और ये लाजमी भी है क्योंकि जो ये चार युवक थे ये तो नशे में धुत थे, इन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। नशा इनके सर चढ़कर बोल रहा था और नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया गया। यमुनानगर के गांव बबल के समीप एक पंजाबी ढाबे में देर रात एक कार सवार चार युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की और तस्वीरों से यह साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर जो है वो सामान तहस नहस किया गया है, किस तरीके से ढाबे को नुकसान पहुंचाया गया है। ढाबा संचालक की माने तो चार बदमाश नशे में धुत थे और गाड़ी में बैठकर वो शराब पी रहे थे। इन लोगों ने गाड़ी के अंदर ही खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब ढाबा संचालक ने ये कहा कि गाड़ी के अंदर आपको खाना नहीं मिलने वाला, तो बदमाशों के द्वारा ढाबा संचालक के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया गया। और इसके बाद एक युवक था वो गाड़ी सड़क पर ले गया और उसने एक के बाद एक तेज स्पीड से गाड़ी को लाकर सीधा ढाबे के अंदर काउंटर पर गाड़ी को मार दिया। और इसके बाद जो लोग थे आसपास वो डर गए और इस दौरान फ्रिज, फ्रीजर, कुर्सियां, मेज सभी को तहस नहस कर दिया। जैसे कि आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, ढाबे का इन बदमाशों ने क्या हाल कर दिया है। तो ढाबा संचालक और उसके साथ ही वहां से भाग खड़े हुए क्योंकि हमलावर डंडे और तलवारों से भी हमला करने पर उतारू हो गए थे, जिसको देखते हुए ढाबा संचालक ने इस मामले की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और इस दौरान जो एक बदमाश था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जो गाड़ी को ढाबे में मार रहा था उसको चोट भी आई है। और ढाबा संचालक का यह भी कहना है कि जो ये चारों थे ये नशे में धुत थे और बार बार उसके ढाबे को टक्कर मार रहे थे। देखिए, सिर्फ इतना सा कसूर था इस ढाबा संचालक का कि इसने मना कर दिया कि आपको गाड़ी में खाना नहीं मिलेगा क्योंकि जो ये चारों युवक थे ये गाड़ी में शराब पीकर बैठे हुए थे और गाड़ी में शराब पी रहे थे। तो ढाबा संचालक ने कह दिया कि जो आपको नहीं मिलने वाला खाना गाड़ी में, आपको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जो ये नशे में धुत युवक थे वो गुस्सा गए सिर्फ इतने सी बात के लिए
कि उन्हें खाना देने के लिए मना कर दिया गाड़ी में, और एक के बाद एक वार किए ढाबे पर। ढाबे को तहस नहस कर दिया। ढाबे का सारा सामान जो है वो तबाह हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो वहां पर सामान है वो गिरा पड़ा है, सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ है, और कुर्सियां तोड़ी गई हैं, वहां पर सारा सामान तोड़ा गया है, सामान तहस नहस हुआ है। ढाबे में रखा हुआ सारा सामान खराब हो चुका है और ढाबे में सामान यहाँ वहां गिरा पड़ा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो ये वारदात हुई होगी कितनी खौफनाक हुई होगी। तो ढाबा संचालक का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, आपको ये भी सुनाते हैं। सर मामला ये है कि 4 लड़के आए हैं रात को डिज़ायर में। पहले उन्होंने खाना मांगा, खाने के लिए हमने मना किया, उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गया। गाली गलौज के बाद सर उन्होंने फिर हमारे को डांग के साथ मारना शुरू कर दिया। फिर कृपान निकाली, कृपान के साथ उन्होंने सर जब हमारे पीछे लगे हम भाग गए, हम खेतों में भागे। बाद में उन्होंने सारा सामान सर ये तोड़ फोड़ कर दिया हमारा। एक डीप फ्रिज था, एक कोको कोला वाले थे 2, एक अपना कैबिन था, कैबिन के अंदर ये सर अपना गला पैसों वाला वो भी। नशा पी रखा था, सिगरेट पी रहे थे। हमने मना भी किया कि सिगरेट मत पियो भैया, इधर ये खालसा ढाबा है, इधर नहीं पीना कुछ भी, दारू वगैरह नशा वगैरह। हाँ सर गाड़ी एक बार मारते थे फिर पीछे ले जाते थे, एक बार मारते थे फिर पीछे ले जाते थे। फिर एक कस्टमर खड़े थे, उनकी भी गाड़ी तोड़ी उन्होंने। पुलिस में सर रात को 1:30 बजे के बाद क्या किया था? सर 112 नंबर पे कॉल की थी, फिर वो आ गए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी। सर अपना CCTV कैमरे वाली नहीं जो होता वो ले गया साथ में।